A very good morning to all my dear students. I hope you are safe and healthy at home. This is your English class, and today we will study our third chapter, Childhood Memories, written by Nelson Mandela. बच्चों, I have given you the video of reading part in the previous class. In this class, I will explain along with reading the chapter. Before starting the chapter, I want to introduce with Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? He was South African anti-apartheid revolutionary, political and philanthropist. बच्चों वो एक क्रांतिकारी थे। वो एंटी अपार्थाइड के क्रांतिकारी थे। अब आपके मन में होगा अपार्थाइड क्या होता है। तो बच्चों अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है रंग को लेके। इस सिस्टम में होता क्या है, जो काले लोग होते हैं उनको कोई राइट नहीं होता है। तो ऐसा एक सिस्टम साउथ अफ्रीका में चलता था और इसी के खिलाफ थे हमारे नेल्सन मंडेला, जिसके लिए उनको 30 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। वो 30 इयर्स जेल में रहे। फिर उसके बाद जब 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो वो प्रेसिडेंट चुने गए, उनकी सरकार बनी और वो प्रेसिडेंट हुए साउथ अफ्रीका के। और वो पहला ऐसा टाइम था जब कोई ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इस अपार्थाइड को मिटाने के लिए। मींस ब्लैक और वाइट को इक्वल राइट दिया और उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें बहुत ही जाना जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। उन्हीं की लाइफ का छोटा सा पार्ट दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसी को हम चलिए पढ़ते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट, चाइल्डहुड मेमोरीज। Even great men experience childhood. These growing up years always have a special place in everyone's hearts and mind. जैसा कि जानते हैं कि हर एक महान इंसान का भी सबका एक बचपना होता है और बचपन की कुछ यादें होती हैं। तो और ये यादें हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी जगह ले लेती हैं, स्पेशल प्लेस बच्चों ले लेती हैं एवरीवन्स हार्ट एंड माइंड। ठीक है, तो use Cordova Smart Class software on the smartphone in class to watch and read this extract about Nelson Mandela and his growing up years. Now, during these years, he had nature as his playground and how he learned from his surrounding to emerge as a lover of humanity. बच्चों, इसमें बताया गया है कैसे उन्होंने मानव के वो प्रेमी थे, ह्यूमैनिटी के वो प्रेमी थे। तो कैसे उन्होंने अपने नेचर से प्यार किया, इन्हीं सब का डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज आई स्पेंड माई फ्री टाइम इन द वर्ल्ड प्लेइंग एंड फाइटिंग विद अदर बॉयज ऑफ द विलेज। अ बॉय हु रिमेन्ड एट होम टाइड टू हिज मदर्स एप्रॉन स्ट्रिंग वॉज रिगार्डेड एज शिशी। At night, I shared my food and blanket with this same boy. I was no more than 5 when I became herd boy. A herd boy looking after sheep and calves in the field. I discovered the almost mystical attachment that the Koja have for cattle, not only as a source of food and wealth but as a blessing from God and a source of happiness. तो स्टूडेंट क्या हुआ था, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती एज से ही क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ खेलने और लड़ाई करने में बिता देते। मीन्स अपने गांव के अलग अलग स्टूडेंट के साथ खेलने और लड़ाई करने में बिताते थे। और ये कहा जाता है कि जो लड़का अपने घर में अपने मदर के पल्लू से बंधा होता था उसको हम शिशी मानते थे। बच्चों क्या मानते थे, शिशी मानते थे, मीन्स डरपोक मानते थे। तो ये बता रहे हैं कि रात में वो क्या करते थे, अपने सबकी तरह खाना खाते थे और सोते थे। आई शेयर माई फ्लूड एंड ब्लैंकेट विथ सेम बॉयज़। मीन्स वो रात में भी उन लड़कों के साथ क्या करते थे, खाना खाते थे और सोते वगैरह थे। वो 5 साल से ज़्यादा नहीं थे कि वो सिप मीन्स भेड़ वगैरह की देखभाल करते थे। आई डिस्कवर्ड द ऑलमोस्ट मिस्टिकल अटैचमेंट दैट अ कोजा हैव। अब बच्चों देखिए कि उनको एक लगाव सा हो गया था, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक अंदरूनी लगाव सा हो गया था
जो कि हर एक कोजा कोजा मीन्स कोजा एक साउथ अफ्रीका के लड़कों को बोला जाता था, उनको मतलब हो जाता है उसी तरह उन्हें भी हो गया था। और सिर्फ सोर्स ऑफ फूड और वेल्थ के लिए नहीं, जैसे लगता था उन्हें क्या है, वो जो काम करते थे भेड़ का देखभाल वगैरह करते थे वो उनको हैप्पीनेस देता है, मीन्स वो खुशी भी उन्हें देता है, तो उन्हें ऐसा भी लगता था। As boy, we were mostly left to our own devices. We play with toys and made ourselves. We molded animals and birds out of clay. We made ox-drawn sledges out of tree branches. Nature was our playground. और हम मतलब एज ए बॉय मीन्स एज ए लड़कों की तरह वो क्या करते थे कि उनको कुछ बोला नहीं जाता था। देखते होंगे आपके घर में भी लड़के अपने अपनी चीज़ों से खेलते रहते थे, तो वो भी ऐसे क्या करते थे, अपने चीज़ों अपने खिलौनों से खेलते रहते थे। वो क्या करते थे, क्ले से, क्ले मीन्स होता है बच्चों मिट्टी, मिट्टी से क्या करते थे वो एनिमल्स वगैरह को मोल्ड करते थे, मीन्स उसे बनाते थे। अब अब उन्हों और उनका नेचर ही क्या था, उनका प्लेग्राउंड था। प्रकृति प्रकृति में यूँ क्या वो खेलते हो, और जैसे लगता था वही मतलब नेचर ही उनका क्या है, खेलने का जगह है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।